टाइम्स नाउ नवभारत LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत बड़ी खबर से, और बड़ी खबर है अयोध्या से। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला खुला तो अब इसको लेकर कई राज खुलते जा रहे हैं। अयोध्या में जमीनों की बंदर बांट से लेकर चढ़ावे की रकम तक अयोध्या की मर्यादा को तार तार करने का आरोप लग रहा है। ऐसे कई दस्तावेज और लोग सामने आ रहे हैं जिनके साथ राम मंदिर के नाम पर कथित लुटेरों ने छल किया। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर। और बड़ी खबर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, और बड़ा बयान ये कि दान चोरों को सरकारी दंड के साथ महादंड भी मिलेगा। भगवान की मौजूदगी में आस्था की चोरी हुई है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि इस घटना के बाद भगवान के मंदिर की सेवा की जिम्मेदारी सिर्फ सनातनी वैष्णव और साधु परंपराओं से जुड़े लोगों को ही सौंपी जानी चाहिए, जो पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो। उन्होंने कहा कि मामले में एक SIT बनाई गई है। देश में जांच एजेंसियां हैं जो इस मामले में अपना काम कर रहे हैं। इस घटना से लोगों का मंदिर के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा में ठेस पहुंची, और जो धार्मिक परंपराएं, हमारी सनातन परंपराएं, प्राचीन परंपराएं से लोग जुड़े थे, उनके हृदय पर आघात लगा। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था, और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। चढ़ावा चोरी का मामला खुला तो अब इसको लेकर कई राज खुलते जा रहे हैं। अयोध्या में जमीनों की बंदर बांट से लेकर चढ़ावे की रकम तक अयोध्या की मर्यादा को तार तार करने का आरोप लग रहा है। ऐसे कई दस्तावेज और लोग सामने आ रहे हैं जिनके साथ राम मंदिर के नाम पर कथित लुटेरों ने छल किया। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर। और बड़ी खबर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, और बड़ा बयान ये कि दान चोरों को सरकारी दंड के साथ महादंड भी मिलेगा। भगवान की मौजूदगी में आस्था की चोरी हुई है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि इस घटना के बाद भगवान के मंदिर की सेवा की जिम्मेदारी सिर्फ सनातनी वैष्णव और साधु परंपराओं से जुड़े लोगों को ही सौंपी जानी चाहिए, जो पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो। उन्होंने कहा कि मामले में एक SIT बनाई गई है। देश में जांच एजेंसियां हैं जो इस मामले में अपना काम कर रहे हैं। इस घटना से लोगों का मंदिर के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा में ठेस पहुंची, और जो धार्मिक परंपराएं, हमारी सनातन परंपराएं, प्राचीन परंपराएं से लोग जुड़े थे, उनके हृदय पर आघात लगा। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था, और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। लोगों का मंदिर के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा में ठेस पहुंची, और जो धार्मिक परंपराएं, हमारी सनातन परंपराएं, प्राचीन परंपराएं से लोग जुड़े थे, उनके हृदय पर आघात लगा। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था, और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा।